हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा का जो टॉपिक है वो क्या है? विशेषण। और विशेषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इन दोनों अध्याय का हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व के क्वेश्चन थे, जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, उनका हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम का। अब विशेषण में क्या है कि विशेषण में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे कि एक बार दोनों का रिवीजन भी साथ साथ होता चलेगा तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को बात भूलेगी नहीं और याद रहेगी। तो आज हम लोग विशेषण की चर्चा करेंगे और विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण होता क्या है? सर्वप्रथम तो बात आती है विशेषण। विशेषण क्या होता है कि विशेषण वह होता है कि यदि कोई विशेषता किसी व्यक्ति में हो तो वो क्या होता है? वो विशेषण होता है। परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, यह संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों अध्याय से आप लोग परिचित हैं, दोनों शब्दों से आप लोग परिचित हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गई संज्ञा और सर्वनाम की बात। अब क्या कह रहा है? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, स्पष्ट हो गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अभी मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि विशेषण जब किसी व्यक्ति की या कोई वस्तु की विशेषता बताए वही होता है विशेषण। आगे क्या कह रहा है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे आप लोग जब आगे अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें उपमेय और उपमान ये दो चीज़ें आती हैं, तो उसमें एक विशेषता होती है और एक विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया है, सरिता सुंदर है। तो थोड़ा उदाहरण का फॉन्ट छोटा हो गया है तो तभी स्पष्ट है, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे दिया है सरिता सुंदर है, तो सरिता की विशेषता क्या है कि सरिता सुंदर है। और सरिता क्या है? सरिता जो है यह संज्ञा है। सरिता जो है यह संज्ञा है। वकर परिभाषा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो सरिता क्या है? संज्ञा है। और सरिता की विशेषता क्या है कि यह सुंदर है। सरिता की विशेषता यह है कि वह सुंदर है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखेंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा भी एक संज्ञा शब्द है और तेज दौड़ना यानी घोड़ा की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है। घोड़ा की विशेषता यह है कि वह तेज दौड़ता है। तो ये हो गया विशेषण कि यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या होता है? विशेषण होता है। तो आशा है कि यह परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और विशेषण क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग अपने साथ में ही जो हमारे सहपाठी होते हैं उसमें कोई कोई बहुत
तेज तर्राक होते हैं, तो हम कहते हैं कि राम पढ़ने में बहुत तेज है। तो राम की विशेषता क्या है कि वो पढ़ने में तेज है, यानी उसकी यही विशेषता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है, बुद्धिमान है। यानी जो पढ़ने में तेज होगा वो बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहते हैं उनको। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आता है विशेषण के भेद। आगे आता है विशेषण के भेद। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी परीक्षाओं में विशेषण के भेद दे देता है और उसमें किसी एक अन्य नाम दे देगा। जैसे आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वह बहुविकल्पीय होती हैं, तो उसमें 4 विकल्प रहते हैं, तो एक विकल्प आपको बदल देगा और 3 उसका प्रकार दे देगा। तो आप यदि नहीं समझे रहेंगे तो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो अपना अर्थ स्वयं देते हैं। यहाँ पे क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण यानी जिसमें गुण की बात हो, जो गुण बताए। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या की बात हो। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें परिमाण यानी मेजरमेंट, नाप तोल की बात हो। तो ये हैं संज्ञा के विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। चारों भेदों के नाम आपको बता दिए गए हैं कि चारों भेदों के नाम सार्वनामिक विशेषण पहला है, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सार्वनामिक विशेषण, यानी जो विशेषण है, विशेषण का भेद है, उसका पहला भेद जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है हम इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ कह रहा है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार संक्षिप्त में इसकी चर्चा हो जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है वह क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिसमें स्वयं के द्वारा कार्य किया जाए, वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, या मैं अपना कपड़ा आप ही धो लूँगा। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तो, वह के सिवा अन्य सर्वनाम, यानी मैं, तो, वह, इन तीनों के अलावा कोई अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। समझेंगे? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तो, वह के सिवा, यानी मैं, तो और वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, यानी संज्ञा के पहले आएगा तो वह क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे में है वह नौकर नहीं आया, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नौकर क्या है? नौकर एक संज्ञा है, तो वह नौकर नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं, तो, वह, न यहाँ पे मैं है, तो, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ संज्ञा के पहले वह आया है, तो यह क्या हो गया? यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण दिया है कि यह घोड़ा अच्छा है, यानी यह घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, और इसमें क्या दिया है कि यह घोड़ा जो है यह संज्ञा है,
और संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। एक बार पुनः इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो था सार्वनामिक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, आगे दिया है कि व्युत्पत्ति के अनुसार भी सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला कौन होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसे हम समझेंगे। मौलिक क्या होता है और यौगिक क्या होता है। मौलिक यानी जो मूल रूप से हो उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी जो सर्वनाम बिना परिवर्तन के मौलिक रूप में ही संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह मेरा घर है, तो जो संज्ञा है वह क्या है, घर, और उसके जो पूर्व आया है वो क्या है, यह। तो इसमें देखेंगे जो सर्वनाम यानी यहाँ पे जो सर्वनाम यह है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रूपांतरण के जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर यानी यह संज्ञा के पहले जो यह है यह सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है, तो उन्हें हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह किताब फटी है, तो यहाँ भी देखेंगे आप कि संज्ञा के पूर्व सर्वनाम आया है और किताब की विशेषता यह है कि वह फटी है, यानी किताब जो है वह फट गई है। तो यह किताब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए यह भी हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसलिए ये भी हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब अगला आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो है, जो हम सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, दूसरा आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, यहाँ पे बदलते हैं या बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसा आदमी नहीं है, वह, चाहे यहाँ पे ऐसा यही होगा कि ऐसा आदमी नहीं, कैसा घर चाहिए। तो आदमी और घर यह दोनों क्या हैं, यह दोनों संज्ञा शब्द हैं, यह दोनों संज्ञा हैं। और इसके पूर्व जो सर्वनाम आया है वह दोनों रूपांतरित है, यानी ऐसा और कैसा यह दोनों सर्वनाम है लेकिन यह परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन है। तो जहाँ पे जो रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों के पूर्व सर्वनाम आते हैं और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं और कैसा घर चाहिए। यह दो उदाहरण थे आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली कक्षा में इसके आगे का जो भेद है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें व्यक्ति पढ़ता है तो उसके दिमाग में बैठती हैं और उसे लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप लोग इतना पढ़ेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखेंगे, ताकि यदि आप एक भी टॉपिक मिस करते हैं तो आगे का व्याकरण आपको समझ में नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।
तो आशा है कि आप वीडियो को अवश्य देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।